तो वहाँ लवारिसों की तरह रखे हुए थे ना। हम गए, उनको ट्रीटमेंट करवाना शुरू की। 6 साल से यही तो रोना है कि हमें वर्दी नहीं, खुद जाती परचेज की भी। फिर बाद में पता चला मेरे बेटे का, मेरा बेटा शहीद हो गया। हादसात का रहनुमा होना हमारे शहर में कोई बड़ी बात नहीं है। तो पिछले दिनों हमारे यहाँ एक वाकया रहनुमा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया नॉर्थ कराची के इलाके में, और जहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लगी। और आग लगने के बाद बिल्डिंग को आग बुझाने के अमल में फायर रेस्क्यू के अमले ने भरपूर कोशिश की। इस कोशिश के दौरान 4 फायर फाइटर्स जो है इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए और वो मुसलसल जद्दोजहद करके आग के इस अमल को काबू पा चुके थे। मगर बदकिस्मती ये रही कि ये बिल्डिंग कुछ देर में जमीन बोस हो गई, और इस जमीन बोस होने के नतीजे में 4 फायर फाइटर जान से हाथ धो बैठे। इस बिल्डिंग के गिरने के अमल की वजह कर कीमती जानों का नुकसान होना ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये केएमसी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन थे और फायर फाइटिंग से इनका ताल्लुक था। आज इस हवाले से हमने उनके अहल-ओ-अयाल में से उनके छोटे भाई जनाब अल्ताफ साहब को इनवाइट किया है, जो कि मोहसिन शरीफ के छोटे भाई हैं, और मोहसिन शरीफ के फैमिली के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। उनके अहल-ओ-अयाल को भी हमने बुलाया, उनकी वालदा को भी हमने यहाँ पे इनवाइट किया है, उनकी वालदा को भी हमने यहाँ पे बुलाया है। आए हम उनके भाई जनाब अल्ताफ साहब से मालूम करेंगे कि क्या हुआ, और क्योंकि वो भी इस महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या वाकया पेश हुआ और किस तरीके से, क्योंकि आप भी फायर फाइटिंग से आपका भी ताल्लुक है, तो क्या वाकया हुआ था, कैसे हुआ ये? मैं तो मेरी पोस्टिंग सोराबकोट फायर स्टेशन में, तो मैं वहाँ ड्यूटी पे बैठा हुआ था। तो हमारे पास 3-3:15 बजे इत्तला आती है कि वहाँ फैक्ट्री गिर गई है वहाँ पर। तो मैं ड्यूटी पे ही बैठा हुआ था। उस दौरान मोहम्मद महराज खान एसओ जो फायर स्टेशन के, उनको हिदायत दी। तो वो मुझे और एक और फायरमैन थे, उनको लेके हम लोग अब्बासी की तरफ रवाना हुए। आधे रास्ते में हमें कॉल आती है, आप अब्बासी नहीं आप जिना आए। हम वहाँ जिना पहुँचे अपने दूसरे ज़ख्मियों को देखने के लिए। हम वहाँ ट्रीटमेंट करा रहे थे, तो हमारे जो ज़ख्मी थे वहाँ पर जिना हॉस्पिटल में, मेरे सामने के मंदिर हैं, तो वहाँ लवारिसों की तरह रखे हुए थे ना। हम गए, उनको ट्रीटमेंट करवाना शुरू की। किसी की MRI, किसी का CT स्कैन, किसी की स्टिचिंग, उनको ट्रीटमेंट करवा ही रहे थे उस दौरान। तो मुझे भी ये पता था कि मेरा भाई इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। तो मैंने राब्ता किया वहाँ से भाई की खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए। तो वहाँ उनके मोबाइल पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो कोई कॉल उठा नहीं रहा था। तो काफ़ी देर बाद उनके ड्राइवर ने कॉल उठाई जो गाड़ी में मौजूद थे, क्योंकि वो मोबाइल भाई गाड़ी में रख के गया था, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है फायर का अमल जारी रहता है, वहाँ पानी और ये वो चीज़ें, मोबाइल सेफ नहीं होता। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कॉल उठाई। कॉल उठा के उन्होंने बोला यार तमाम लोग तो रेस्क्यू हो गए, सिर्फ इन 4 लोगों का ही नहीं पता चल रहा है, जो उस स्टेशन के उनका क्रू था एक 4 का ना। तो फिर काफ़ी देर मैं परेशान भी रहा। एक हाथ से मैं स्ट्रेचर चलाने लगा, एक हाथ से उनकी ट्रीटमेंट करवा रहा था, एक हाथ से मोबाइल पे बात कर रहा। काफ़ी देर बाद मुझे इत्तला आती है कि खालिद शहजाद भाई और हवलदार खालिद शहजाद भाई और सुहेल फायरमैन, इनकी बॉडी निकाली गई है। तो इनको अब्बासी रवाना कर रहे हैं इनकी बॉडी को। तो मैं और परेशान हो गया। अब मैं एक हाथ से उनको रेस्क्यू कर रहा हूँ, साहब को ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ मोहम्मद महराज खान के साथ, वो भी टीचर मेरे साथ लिए घूम रहे हैं अंदर। तो वहाँ पे पैसों का भी तकादा चल रहा था, CT स्कैन के लिए, MRI के लिए, जो भी था। बहरहाल महराज भाई ने उनसे बहस करके जो भी उसको फ्री करा के इनको ट्रीटमेंट करवाना शुरू की। फिर मेरे पास दोबारा फ़ोन आता है कि यार मोहसिन का ही पता नहीं चल रहा, सारे तो रेस्क्यू हो गए। मैंने कहा क्या मतलब पता नहीं चल रहा? कह रहे इस दौरान में आपके 3 डेड बॉडी रिकवर हो चुकी थी। अच्छा, अभी मोहसिन शरीफ साहब अभी रिकवर नहीं हुए थे। तो मैं तो अब भाई हूँ, अब आपको पता है सगा भाई और बड़ा भाई इकलौता। तो मैं ज़्यादा परेशान हुआ। मैंने महराज खान से डिस्कस किया, स्टेशन ऑफिसर है, मैंने कहा महराज भाई आप राब्ता करें यार, परेशानी का आलम है, मैं आपके सामने लगा हूँ। मैं एक तवील फासला है अब्बासी का जिना हॉस्पिटल से। मैंने कहा मेरा बड़ा भाई और उसके बाद मैं हूँ, जो भी करता हूँ सारी चीज़ें। तो फिर उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने मुझसे डिस्कस नहीं किया, उनको शायद ख़बर मिल चुकी थी। फिर हम जैसे तैसे करके महराज खान के साथ अब्बासी पहुँचे थे। जब पहुँचे तो वहाँ 4 की बॉडियाँ पड़ी हुई थी, जिसमें एक मेरा शहीद भाई,
बुरा हाल था बस। ना उनके पास सेफ्टी हेलमेट, ना फायर सेफ्टी जैकेट, ना सेफ्टी शूज़, क्योंकि 6 साल से तो हमें वर्दियाँ ही नहीं मिली हैं। अच्छा नाज़रीन, अभी हमारे यहाँ फायर फाइटिंग के जो डिपार्टमेंट है उसमें एक बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पर जो है हमारे अफसरान जो है वो आपको पता है कि फंड का रोना रोते हैं। अच्छा, जबकि ये फायर फाइटर्स का जो अदारा है ये बहुत कलीदी किरदार अदा करता है कराची, क्योंकि ये एक मेगा सिटी है, यहाँ पे हादसा का रुनुमा होना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले मेहरान सिटी और मुख्तलिफ जगहों पे हादसा होते रहे। तो क्या आप लोगों को सेफ्टी के हवाले से कोई आप लोगों को ड्रेस वगैरह, बूट वगैरह? तो यही तो डिस्कस कर रहा हूँ कि 6 साल से यही तो रोना है कि हमें वर्दी नहीं, खुद ज़ाती परचेज़ की हुई टी-शर्ट और वो ट्राउज़र लुंडा का खुद ज़ाती परचेज़ किया हुआ, उसमें मेरा भाई रेस्क्यू करने गया। अगर मेरी वालदा का कहना ये, अगर मेरे बेटे को हेलमेट और फायर सेफ्टी जैकेट और ये गमबूट वगैरह दे दिए जाते तो शायद ये शहादतें नहीं होती इतनी बड़ी। आप क्या समझते हैं कि रेस्क्यू के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ये लोग प्रोवाइड नहीं? रिक्वेस्ट करूँगा अल्लाह काम से कि ये हमें ये चीज़ें, हम नेशनल हीरो हैं, हमें पूरी दुनिया में नेशनल हीरो कहा जाता है फायर फाइटर को, कि अगर ये हमारे पास चीज़ें होंगी तो इससे ज़्यादा बेहतरी से काम करके दिखाएंगे। फिर भी एक ट्राउज़र एक टी शर्ट में जिस तरह रेस्क्यू किया, जिस तरह उनकी अमलाक को जो भी करना था किया, फिर भी वो शहीद हो गए। लोग कहते हैं कि फायर फाइटर काम नहीं करते, अगर ये फायर फाइटर काम नहीं करते तो ये आज 4 शहादतें नहीं होती और इतनी तादाद में ज़ख्मी ना होते। वो सब आपकी मीडिया ने, कैमरामैन ने, सब ने अब दुनिया को दिखा दिया। ये जो शरीफ साहब की जो फैमिली है वो कितने अफराद पे मुहित है, कितने इनके लवाई की? बेवा हैं और 2 बच्चे छोड़ के गए हैं और किराए के घर में रहते हैं। आपको पता है उनकी तनख्वाह, क्योंकि 2017 के अपॉइंटमेंट है, ये 6 साल ही सर्विस हुई थी इनकी, जवान लड़का था बिल्कुल, और किराए के घर में रहते हैं। 12,000 रुपये रेंट है घर का उनका, और बच्चों की फ़ीस है 10,000 रुपये। 24-25 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह है, 23-24 हज़ार रुपये तनख्वाह है उनकी। उसमें जो, क्योंकि 36 महीने तो फायर रिस्क अलाउंस ही नहीं मिला हमें, 36 महीने से फायर रिस्क अलाउंस ही नहीं मिला। अब 12 घंटे जब ड्यूटी करके बंदा जाएगा, पार्ट टाइम कभी बाइकिया चलाएगा, कभी कुछ करेगा, तो मेरे ख्याल से 12 घंटे ड्यूटी करके जाने वाला फायर फाइटर हिम्मत नहीं होती। फिर भी उस भाई ने हमारे हिम्मत करके जैसे तैसे करके, मेरे ख्याल से एक ही टाइम का शायद खाना ही खाता होगा, हमें तो बताता नहीं था। बहरहाल यही पोजीशन, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया उस बंदे ने, क्योंकि वो मेरा भाई नहीं था, वो मेरा दोस्त था। नाज़रीन, ये आपने हालात सुने शरीफ साहब के बारे में, शहीद शरीफ साहब जो कि फायर फाइटर थे। हमारे एक दूसरा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ वसाइल के साथ साथ हमारे जो मेहनत कश हैं और जो हीरो हैं, बिलखुसूस जो फायर फाइटिंग से मुंसलिक लोग हैं, उनकी कोई फलाह बहबूद के लिए या उनके अहल वयाल के फलाह बहबूद के लिए कोई आज तक मैंने कोई जामे प्रोग्राम नहीं देखा, जबकि ये अपनी जान को रिस्क लेते हैं और जान पे खेल के और अमलाक को बचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो क्या आप लोग जो ये अपना लुंडे से खरीदते थे तो ये अदारों को नहीं पता? मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, 6 साल से मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि वर्दियाँ ही नहीं हैं। और तनख्वाह इस वक्त 24,000 रुपये, 23-24 हज़ार रुपये तनख्वाह जी। इस वक्त 23-24 हज़ार रुपये में नाज़रीन कोई इस वक्त सर्वाइव कर सकता है रेंट के मकान में? ये भी एक सवाल है, इसका लाजमी आप लोग मुझे कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। तो अच्छा, इस वक्त अभी क्या सूरत हाल है? गवर्नमेंट आप लोगों के साथ क्या, किस लेवल तक फेवर कर रही है? गवर्नर साहब भी आए, एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी आए, नासिर हुसैन शाह भी वज़ीर बल्दियात आए, सब तो वादे करके गए, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। अच्छा, तक कुछ मिला नहीं है, सब बोल के तो गए, अभी तक कुछ दिया नहीं गया। तो नासिर हुसैन शाह साहब ने 50 लाख रुपए का कोई ग्रांट की अनाउंसमेंट की है पिछले दिनों, तो क्या उसमें कोई अभी बोल के गए? अभी तो हमारे हाथ में, तो हमारी बेवाओं के हाथ में तो अभी तक कुछ नहीं आया। उम्मीद है इंशाल्लाह उनसे। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक से कोई आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ बातें ही हैं और अमली तौर पे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसका? बोल के गए हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। और आपके साहबजादे ने एक हीरो का किरदार अदा किया है, आग बुझाने में एक बहुत बड़ा किरदार है उनका। अगर वो आग ना बुझाते तो शायद आज इंडस्ट्रियल एरिया में कई अमलाक को नुकसान पहुंच जाता, तो ये बहुत बड़ा किरदार है उनका। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? मैं खुद बीमार इंसान हूँ, ब्लड प्रेशर है, शुगर है मुझे। तो फिर रोते हुए कहने कि मोहसिन भाई को ना पैर में चोट लगी है, मुझे नहीं बताया लोगों ने। मोहसिन भाई के पैर, फिर महल्ले वाले आए रोते हुए, मेरे फिर भी समझ में क्यों रोते हुए आए। फिर बाद में पता चला मेरे बेटे का, मेरा बेटा शहीद हो गया। बस यही
कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेवा को नौकरी, कोई घर उन्हें मिले बस। शरीफ जो फायर फाइटर थे उनकी फैमिली के साथ बैठा हुआ हूँ और इस वक्त मैं नासिर हुसैन शाह साहब से कहना चाहूँगा कि नासिर साहब, आप एक सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते और मुझे अल्लाह की ज़ात के बाद आपसे ये उम्मीद है कि आपने जो 50 लाख रुपए का जो इस शोहदा की फैमिली से जो वादा किया है, इंशाल्लाह वो आप इनको देंगे भी और इनकी आगे भी कफालत में जो किरदार होगा आप लोग अदा करेंगे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सूबाई हुकूमत में आपका एक किरदार है, आप वज़ीर बल्दियात है, तो ये आपके दम कदम पर ये सारी की सारी जो फैमिली है ये आप पर मुनहसर है। और रमज़ान का ये अशरा गुजर रहा है, आखिरी अशरे में हम बैठे हुए हैं और ईद अब से चंद दिनों के बाद ईद मुतवक्के है। तो मैं ये समझता हूँ नासिर साहब के और वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, आपसे भी मेरी ये गुजारिश है कि खुदारा इस फैमिली पे आप थोड़ा सा रहम करें और जो ग्रांट की आपने अनाउंसमेंट की है उसको जल्द अज जल्द ईद से पहले पहले इनके घरों तक पहुंचा दें ताकि इनके चेहरों पे भी कुछ खुशियाँ बिखर सके।